तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आपको सारी मैथ, फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज का वीडियो हम लोग शुरुआत करेंगे। जो पिछले वीडियो में अगर देखें तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, क्यूब पढ़ चुके थे, क्यूबॉइड पढ़ चुके थे, सिलेंडर और कोन पढ़ चुके थे, जिसमें आप लोगों को बताए थे कि हर फार्मूला कैसे आता है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो और जो शेप बाकी है, हम लोगों के पास 3 शेप है। एक तो स्फेयर, एक हेमी स्फेयर और तीसरा जो है वो फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर हिंदी में बात करें तो गोला, अर्धगोला और छिन्नक, शंकु का छिन्नक पार्ट, वो ये 3 बाकी है। आज इस तीनों के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि स्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 4πr² ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है। हेमिस्फेयर का बात करेंगे तो कर्व पोर्शन 2πr² और टोटल 3πr² ही क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके स्फेयर का वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 4/3πr³ ही क्यों लेते हैं हम लोग और कुछ क्यों नहीं लेते हैं। तो ये सब के बारे में आप लोगों को हर जानकारी डिटेल में यहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों तक अच्छी वीडियो जाए और अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिले आप लोगों को। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों का जो शेप होगा वो कौन सा आज पढ़ेंगे हम लोग, स्फेयर। तो स्फेयर शेप, अगर इसके बारे में बात करें तो स्फेयर होता क्या है। अगर आप लोग गेंद देखे होंगे जो खेलने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो भी क्या है, एक स्फेयर है। और भी कुछ जैसे बल्ब का जो पोर्शन है, अगर उसको भी देखें हम लोग, जहाँ से होल्डर में कनेक्ट होता है, अगर उसके नीचे से देखें तो वो भी क्या है, एक स्फेयर के टाइप का ही है। लेकिन वो कौन सा स्फेयर होगा, वो हॉलो स्फेयर होगा। अगर बात करें पूरा लोहा भरा हुआ, ये जो हम लोगों का बॉल है इसमें पूरा लोहा भरा हुआ होगा, तो वो कौन सा स्फेयर होगा, सॉलिड स्फेयर होगा। तो चलिए आज हम लोग स्फेयर के एरिया के बारे में बात करते हैं। तो स्फेयर देखते हैं कैसा होता है। तो ये जो हुआ हम लोगों का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर स्फेयर को हम लोग बीचों बीच काटें तो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ये रेड वाला पोर्शन हम लोगों का क्या होगा, सर्कल होगा, जिसका रेडियस अगर हम लोग आर मान लें। ये बीच मिडिल से काटे हैं तो सबसे मैक्सिमम रेडियस जो होगा यही होगा। और अगर हम लोग और अच्छे से इसको देखना चाहें, ये स्फेयर पोर्शन है, तो यहाँ से क्या होगा, हर डिस्टेंस इक्वल होगा। ये भी आर, ऊपर भी क्या होगा आर, ये भी आर, ये भी आर होगा। तो यही आर आर शेप का होगा, जो कि सेंटर से और उसके पेरिफेरी के बीच का डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, आर, और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी स्फेयर बनेगा। अगर देखें हम लोग क्या करें, स्फेयर को इस पोर्शन में होल करके उसको उखाड़ना चाहें, अगर हम लोग उखाड़े और नीचे भी इसको उखाड़ना चाहें तो क्या बनेगा, एक ऐसा शेप बनेगा जिसका हाइट कितना होगा, 2r के इक्वल। क्यों होगा, आर और आर, अगर स्फेयर का पूरा हाइट देखें तो कितना होता है, 2r के इक्वल होगा होगा। अगर इसको हम लोग यहाँ पे होल करें और इसको उखाड़ना चाहें तो ये क्या होगा, एक सिलेंडर टाइप का शेप लेता जाएगा। इधर गया पेन। तो ये क्या होगा, एक सिलेंडर टाइप का शेप होगा, जिसका रेडियस क्या होगा, आर के इक्वल होगा होगा। और ये भी क्या होगा, यहाँ भी एक सिलेंडर टाइप का बनता हुआ दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें होल करके उसको क्या कर रहे हैं, कबाड़ रहे हैं, कबाड़ करके पूरा एकदम शेप ला रहे हैं। अगर इस फिर पूरा कबाड़ के अगर देखें तो ये क्या होगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, जिसका क्या होगा, ये रेडियस जो टॉप व्यू होगा वो सर्कुलर पार्ट ही सेम यही बनेगा, जिसका रेडियस कितना होगा आर, और यहाँ भी कितना होगा आर, और टोटल हाइट कितना होगा 2r।
तो अब अगर हम लोग सिलेंडर पोर्शन को सिर्फ देखें, ये हम लोगों का क्या है, सिलेंडर है। ये अगर r है तो ये पूरा लेंथ कितना होगा, 2πr होगा, और ये हाइट कितना हम लोगों के पास 2r। ये हम लोगों का क्या हुआ, ये इसी को बॉल को जो कबाड़े हैं, ये जो पूरा बना है, तो यही तो कर्व पहले था। जो ये पोर्शन हम लोगों को दिख रहा है, यही तो पहले क्या था, स्फेयर का कर्व बनाया था, इतना ही एरिया कर्व बनाया था। अगर इसको हम लोग काट करके देखें तो क्या बनेगा, ये पोर्शन कितना है 2πr हो गया अगर काटेंगे तो, और ये कितना है 2r। यही एरिया क्या किया था, पूरे स्फेयर को ढक के रखा था। तो स्फेयर का कर्व एरिया अगर निकाले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं ऑफ स्फेयर, तो कितना हो जाएगा 2πr इंटू, क्योंकि ये क्या है, एक आयत की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह, तो उसका क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है 2πr, चौड़ाई कितना 2r। अगर इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 4πr²। तो देखें कि जो स्फेयर का एरिया आता है 4πr², वो कैसे आता है, वो आज आप लोग सीख लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होगा वो कितना होगा, वो 4πr²। तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, 4πr²। कैसे आया, आप लोगों के पास प्रूफ भी आ गया। हाँ, तो एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, जैसे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, अगर रेडियस का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर हो, तो एरिया का क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो गई हम लोगों का कर्व सरफेस एरिया का बात। अगर स्फेयर के वॉल्यूम का बात करें, स्फेयर के वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अगर वॉल्यूम का बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर देखें हम लोग अच्छे से स्फेयर का, अगर हम लोग अच्छे से स्फेयर को ऑब्जर्व करें तो देखिएगा कितना इजीली निकल जाएगा। ये क्या है, सेंटर है, यहाँ पे एक सर्कल होगा जिसका रेडियस कितना होगा r होगा, ये भी r है, ये भी r है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर से पहले कट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में हमको इजी होगा। तो सेंटर से हम क्या किए, इसको कट कर लिए। कटा हुआ पोर्शन कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसका सेंटर ये होगा, वो मान लीजिए ये रेडियस कितना होगा r, ये भी कितना डिस्टेंस होगा r, और इसके बॉटम तक भी कितना डिस्टेंस होगा r, क्योंकि ये क्या है ऐसे है। अब क्या करें, हम लोग यहाँ से एक जो है कोन, छोटा सा कोन का अगर ले लें तो इसका भी, हाँ अगर ये कोन लिए हैं छोटा सा, तो अगर देखें हम लोग अच्छे से तो क्या होगा, ये छोटा सा कोन लिए हैं जिसका क्या है, ये हाइट जो है यहाँ सेंटर से इसके बेस का डिस्टेंस कितना होगा, ये हाइट कितना है r है, और इसके बेस का एरिया अगर हम लोग b1 मान लें, बेस का एरिया जो है ये क्या हैगा, एक सर्कल बनेगा, सर्कल का एरिया क्या πr²। तो हम लोग क्या है छोटा सा एरिया लिए हैं तो πr1² होगा, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे πr1², इसको हम लोग क्या मान लिए b। तो अगर देखें ये छोटा छोटा पोर्शन अगर हम ऐड करते जाए, तो अगर देखिए
पहले इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर छोटा छोटा कोन मिला करके क्या मिलेगा हमको, एक स्फीयर मिल जाएगा। तो हर छोटे छोटे कोन को हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन क्या हो जाएगा, क्या जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। अगर ये हम लोगों का कोन है और इसका रेडियस अगर r है, ये हाइट h है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, इसका बेस का एरिया है। तो बेस इंटू एच, b1 अगर माने हैं और h के जगह कितना हो जाएगा r, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 b1 इंटू आर लिख सकते हैं v1 को। b1 यहाँ क्या है, बेस का एरिया है। तो b1 r/3 ये पहला एरिया होगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्फीयर को छोटे छोटे स्फीयर में, छोटे छोटे कोन में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, v1 इतना आया, ये छोटे से इस कोन का जो वॉल्यूम आया इतना आया। उसी तरह v2 क्या होगा, b2 इंटू हाइट क्या होगा, कोन का सेम ही रहेगा, क्योंकि हर जो हम लोग ले रहे हैं छोटा कोन उसका और इसके पेरीफेरी के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, जो कि कितने के इक्वल है, r। क्या है, हम लोग सिर्फ उसके बेस एरिया को छोटा छोटा पार्ट में बांट रहे हैं। तो b1, तो दूसरा का b2 इंटू r/3। उसी तरह v3 क्या होगा, b3 इंटू r/3 होता जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग टोटल देखें, मान ले इसको n पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 ऑफ कोन प्लस v2 ऑफ कोन प्लस v3 ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या, vn होगा। अगर फिर से यहाँ देखें तो v1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, b1 इंटू r/3 प्लस क्या लिख सकते हैं, b2 इंटू r/3 प्लस b3 इंटू r/3। b1 b2 b3 क्या है, हर एक कोन के बेस का एरिया है। वो बेस का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्फीयर का जो ये एरिया होगा वही सब ऐड होता जाएगा। टोटल एरिया b1 b2 अगर सबको ऐड करेंगे तो वो क्या था, बेस का एरिया था। बेस क्या है, हर स्फीयर का क्या है, पेरीफेरी ही बेस बन रहा है कोन का। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या होता जाएगा, डॉट 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 bn इंटू r/3 होगा। अगर यहाँ से r/3 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 bn होगा। और यही जो हम लोगों का है b1 b2 b3 b4 अगर सबको ऐड करेंगे तो यही हम लोगों का क्या करेगा, पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, हर छोटे छोटे पार्ट का कोन इसमें बांटते गए हैं। तो यहाँ भी एक कोन होगा इसके यहाँ पे। अगर इसी तरह सब चारों तरफ हम लोग ऐड करते जाएंगे, क्या होगा, इधर भी एक कोन लेंगे, इधर भी एक कोन लेंगे, तो ये एरिया जो होगा सबको अगर ऐड करते जाएंगे पूरे स्फीयर में, तो वो किसके बराबर होगा, वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा स्फीयर का। और कर्व सरफेस एरिया कितना आया है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आ जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखें आज तक आप लोगों के पास जो ये रहस्य छिपा हुआ था, आप लोग समझे नहीं थे इसको कि ये क्यों होता है ऐसे, तो आज आप लोग समझ लिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। अगर यूनिट का बात करें तो रेडियस अगर मीटर में नापेंगे तो मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, या तो मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा या मिलीमीटर क्यूब होगा। तो ये भी आप लोग समझ गए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब ही हम लोग क्यों लेते हैं। ये समझ गए थे। ये क्या था, बेस का एरिया था। b1 अगर हम लोग लिखना चाहें क्या था, बेस एरिया ऑफ कौन था,
तो अगर सबको ऐड करते जाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, स्फेयर का बेस। जो अगर सबको ऐड करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्फेयर के पेरीफेरी का एरिया। तो पेरीफेरी का सरफेस एरिया कितना था, 4πr², तो वही लिखे 4πr²। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3πr³। तो ये स्फेयर का बात हो गया। और बात करते हैं हम लोग क्या, हेमीस्फेयर का। अगर हेमीस्फेयर का बात करें तो हेमीस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया कितना आया, अगर पूरा ये था, अगर ये पूरा 4πr² था, तो हम लोगों के पास कर्व कितना सा पोर्शन है, यही पोर्शन कर्व है। और ये कर्व अगर पूरा 4πr² है तो ये कर्व पोर्शन कितना हो जाएगा, 2πr²। तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वो कितना होगा, 4πr² का क्या आधा हो जाएगा, जो कि कितना 2πr² के इक्वल होगा। इसका ये भी क्या है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अगर हम लोग टोटल एरिया बात करें कि अगर ये हेमीस्फेयर है, इसको हम लोगों को चारों तरफ से ढकना है, तो क्या होगा, ये 2πr² कर्व लगेगा, प्लस में क्या लगेगा हम लोगों को, ये जो सर्कल बन रहा है इसको भी तो ढकना पड़ेगा। अगर कोई शीट से हमको ढकना है तो कितना एरिया टोटल लगेगा, जो कर्व पोर्शन का एरिया है वो, प्लस में ये सर्कल, और सर्कल का रेडियस कितना है r, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr² इस पोर्शन का। तो टोटल एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2πr², क्या कर्व पोर्शन को ढकने में, प्लस ये जो हम लोगों को ये भी तो ढकना होगा, उसका ऊपर वाला कटा हुआ पोर्शन, तो वो कितना हो जाएगा, πr²। तो टोटल एरिया जो होता है हेमीस्फेयर का 3πr² होता है। ये कैसे आया ये भी आप लोग देख लिए, तो ये सबको आप लोग मार्क कर लीजिए, प्लस में लिख लीजिए कि कैसे ये सब आता है, जो कि अभी तक आप लोगों के पास ये रहस्य छुपा हुआ था कि ये सब आता कैसे है। तो आज आप लोग देख लिए कैसे आता है। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, अगर पूरे गोले का कैपेसिटी, अगर हम लोग इसमें पानी रखते जाते तो पूरे गोले का कैपेसिटी कितना आया था, 4/3πr³। तो इससे क्या होगा, अगर पानी डालेंगे तो आधा पोर्शन में रखने का कैपेसिटी कितना होगा, आधा ही होगा, जो फुल रख रहा है उससे आधा ही रखेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4/3πr³ का आधा रखेगा ये पानी, तो वो कितना हो जाएगा, 2/3πr³। इसका भी यूनिट, ये अगर देखें एरिया तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम देखें तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम होगा, ये यूनिट होगा, वो आयतन का यूनिट होता है। तो हम लोग आज देख लिए कि हेमीस्फेयर का जो एरिया होता है वो, अगर कर्व एरिया का बात करें तो वो 2πr² होता है। टोटल एरिया अगर हेमीस्फेयर का बात करें कि ढकने में हमको कितना लगेगा, सीट या कोई भी चीज़, वो 3πr²। अगर वॉल्यूम का बात करें हेमीस्फेयर का तो 2/3πr³। तो देखें आप लोगों को हर एक प्रूफ यहाँ पे मिल रहा है कि कैसे कौन सा एरिया आता है। अगर इसी तरह आप लोगों को जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको एक भी फॉर्मूला रटना नहीं होगा। जैसे इसमें है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/कॉस्ट प्राइस, तो ये सब आपको रटना नहीं है, आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ये सब फॉर्मूला आता कैसे है। अभी जो आप लोग जितना भी चीज़ को याद रखे हुए हैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा कि ये सब आता कैसे है, तो इसके बारे में आप लोग देखिए। तो आज हम लोग देख लिए कि स्फेयर का एरिया, हेमीस्फेयर का और ये सब। तो और बात करें हम लोगों का, और एक टॉपिक क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो हम लोग दूसरा जो स्टार्ट करेंगे अभी वो क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन।
फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये होता क्या है, कभी आप लोग टिप देखे हैं? अगर हिंदी में बोले तो टिप, इंग्लिश में बोले तो कीप। वो क्या होता है अगर हम लोग देखना चाहें तो ये क्या है, एक कीप है जिससे हम लोग कोई भी लिक्विड को किसी बोतल सब में डालना हो तो इसका यूज करते हैं, जिसको फनल भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं। तो फनल का वो नीचे वाला पोर्शन छोड़ करके अगर देखें तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, तो ये क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह दिखेगा, जिसका क्या होगा, ये रेडियस अलग होगा, ये रेडियस क्या होगा, अलग होगा। अगर इसको हम लोग अच्छे से देखें तो ये क्या है, एक कोन का पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक कोन का पार्ट होगा, हो जाएगा। तो देखिए अगर ये R1 है तो ये मान लीजिए वो R1 और ये R2, अगर इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया, हाइट अगर L दे दिया है, हो गया। तो अब हम लोगों को इसका क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में टोटल एरिया कितना लगेगा इसको ढकने में वो निकालेंगे, और दूसरा इसका कैपेसिटी कितना होगा। अगर बॉटम में हम कुछ ढक लगा दें तो ऊपर इसका कैपेसिटी कितना होगा, कितना पानी रख सकता है या कोई भी चीज़ रख सकता है ये लिक्विड में, तो उसको निकालेंगे। L या H जो भी ले लें आप लोग। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं L, क्या मान लेते हैं, इसको L और इसको H, हो गया। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो कोन बनेगा, एक क्या बनेगा, दो कोन यहाँ पे बनेगा। अगर इसको हम लोग बड़ा वाला कोन मान ले, अगर इस एपेक्स को मान ले यहाँ पे, और ये हाइट h है, तो ये अगर हम लोगों को दिया हुआ हो, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो उसको हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे ये सब आप लोगों को बताएंगे अभी। तो पहला वाला कोन जो होगा क्या होगा, अगर इसका हम लोग रेडियस यहाँ पे मान लेते हैं R1 है, और ये हाइट कितना हम लोगों को दिया है, H1 दिया हुआ है, और अगर ये स्लांट हाइट, इसका भी निकालना पड़ेगा स्लांट हाइट। ये हम लोगों को क्या दिया है, L, इसको मान लेते हैं L1 मान लिए। और दूसरा कौन क्या बनेगा, ये छोटा वाला, तो छोटे वाले भाई को भी ला लेते हैं इधर, ये भी क्यों छूटेगा उधर, छोटे वाले भाई आ जा इधर तू भी। तो अगर इसका हम लोग स्लांट हाइट मान लेते हैं L2, और इसका जो हाइट है वो अगर H2 मान लेते हैं, और ये रेडियस तो दिया हुआ है कितना, R2 दिया हुआ है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग क्या जानते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा, सिर्फ ये वाला जो कर्व होगा यहाँ से यहाँ तक। हम लोग क्या करते हैं कि पहले पूरे बड़े वाले कोन का निकाल लेते हैं, फिर अगर उसमें से हम लोग अगर छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस पोर्शन का निकल जाएगा, जरूर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई। अगर ये पेन है, अगर हमको ये डिस्टेंस पूरा मिला हुआ है और ये डिस्टेंस मिला हुआ है तो ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग पहले पूरा का निकाल लें और इस पोर्शन का सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस पोर्शन का मिल जाएगा, तो वही कर रहे हैं। तो पहले बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ये कैसे आया था ये भी आप लोगों को समझा चुके हैं, क्या हो जाएगा, पाई R1 L1 होगा, माइनस क्या हो जाएगा, पाई R2 L2 होगा। ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अगर पाई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, R1 L1 माइनस R2 L2। अगर हम लोग R1 L1 और R2 L2 में रिलेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, अगर इस वाले पोर्शन को देखें और इस वाले पोर्शन को देखें तो ये यही पोर्शन है जो कि दोनों में क्या होगा, सेम होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा।
अब रिलेशन निकालना चाहिए आर और एल में, अगर रिलेशन निकालना चाहिए, अगर चाहे ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है कर्न, और ये तो हाइट दिया हुआ ही है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहे सबसे पहला तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं r1/L1 क्या होता है लंब बाय कर्न हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना के बराबर होगा r2/L2 निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। और दूसरा अगर हम लोग h के साथ रिलेशन निकालना चाहे तो क्या, तो कॉस थीटा भी दोनों में इक्वल होगा क्योंकि एंगल थीटा तो दोनों में सेम ही है। क्या हो जाएगा पहले वाले में h1/L1 इज इक्वल टू h2/L2 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहे तो हम लोगों को क्या r1 r2 दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो हम लोग L1 माइनस L2 अगर करें तो ये पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, एरिया नहीं, अगर ये लेंथ हम लोगों का L2 है, यही है L2, और ये पूरा क्या है L1, अगर L1 माइनस L2 करें तो यही L मिलेगा, L1 माइनस L2 करेंगे तो ये L, तो यहाँ पे अगर रख देंगे हम लोग तो यहाँ से सब निकल जाएगा L1 L2 कितना है, फिर इसको इसमें रख देंगे तो वो भी सब कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। दूसरा बात करें तो क्या H1 माइनस अगर H2 कर दें तो हम लोगों को जो दिया हुआ H है वो निकल जाएगा, H1 माइनस अगर H2 कर दें तो जो दिया हुआ H है वो भी निकल जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन से क्या होगा सब निकल जाएगा। हाँ तो ये तो हो गया फ्रस्टम ऑफ कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का बात। और बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर मान लीजिए ये जो हम लोगों का फ्रस्टम ऑफ कोन था इसको चारों तरफ से ढकना हो तो कितना शीट लगेगा, तो एक ऊपर जो सर्कल है उसका एरिया, नीचे जो सर्कल है उसका एरिया, प्लस में कर्व्ड सरफेस का जो एरिया है वो, तो कर्व्ड सरफेस का कितना आया पाई r1L1 माइनस r2L2 प्लस क्या हो जाएगा टोटल ढकने के लिए ऊपर क्या है पाई r1 स्क्वायर, नीचे क्या है पाई r2 स्क्वायर। तो टोटल हम लोगों को ढकने में जो एरिया लगेगा फ्रस्टम ऑफ कोन को ये इतना लगेगा। ये हो गया। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग कितना रख सकते हैं, तो बड़े वाले में जितना रख सकते हैं माइनस कर दे, छोटे वाले में जितना रख सकते हैं पानी या कोई भी लिक्विड, वो अगर बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचा पोर्शन रहेगा यही तो हम लोग जो छिन्नक पार्ट है फ्रस्टम पार्ट है उसी में उतना ही रख सकते हैं। तो बड़े वाले में कितना रख सकते हैं, अगर कोन का वॉल्यूम देखें तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो यहाँ बड़े वाले का क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h/3 होता है, तो यहाँ बड़े वाले का क्या हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 स्क्वायर होगा, और छोटे वाले का क्या हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, क्या हो जाएगा बड़े वाले का 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ये हो जाएगा। बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1/, देखें अच्छे से, तो 1/3 पाई अगर r1 स्क्वायर h1 होगा, और माइनस कर देंगे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो यही जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा फ्रस्टम ऑफ कोन का। अगर 1/3 पाई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर h2। तो यही जो हम लोगों का वॉल्यूम होगा फ्रस्टम ऑफ कोन का
ये सब कैसे आता है, ये 1/3 पावर स्क्वायर एच क्यों आया था, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को देख लें, आप लोगों को आज वाला भी स्फीयर का भी समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिए जो सॉलिड का है, जिसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इससे ज़्यादा और भी कुछ है आप लोगों के पास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के लिए नया नया अगर जो भी क्वेरी होगा तो उसको सोल्व किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हाँ, और अगर आप लोगों को जॉब अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप ईपिक आरसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे हर लेटेस्ट जॉब का अपडेट मिलता रहेगा। और हम सोच रहे हैं कि नया सीरीज स्टार्ट करेंगे 11th और 12th वालों के लिए फिजिक्स और मैथ का। तो आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आईआईटी जेई का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल कैसे बनाना है या कैसे कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना है वो सब भी बताया जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन देखेंगे तो देखिएगा कि कैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।